इतना ड्रामा किया, नंगा होके ये रूम से घुस के वो रूम में बच्चा को उठाने जा रहा है कि बच्चा को पटक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पटक पटक के अरे इसको हम खा जाएंगे, अरे इसको मार देंगे, इसको भी मर जाएगा। क्या मतलब हम कैसे बोले, हमने जीवन में आज तक ये कांड कभी नहीं देखा था। इन लोगों ने आके हमारे घर में एक ऐसा माहौल बना दिया कि वो हमारे सोच से परे है, इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। इस तरह से वो लोग नंगा होकर, और लेडीज, हमारे घर की लेडीज है, हमारे घर में एक 80 साल की मेरी माँ है, उसको धक्का धुक्की किया, उसके मुंह पे कपड़ा फेंका। ऐसी शर्मनाक हरकत जहाँ पे वो अपने आप को नग्न अवस्था में पूरे परिवार के सामने, बच्चे हैं, और बात यहीं पे नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारा जो एक जुड़वा बच्चा जो जिंदा है, बोले कि इसको भी पटक के मार देंगे। 2-4 हज़ार रुपया इन लोग को दे के मामला को खत्म कर लो। तो इन लोग बोले कि पापा 2-4 हज़ार आप बोल रहे हैं, लोग तो 1.5 लाख का डिमांड कर रहे हैं। समाज का एक वर्ग है किन्नर और आम लोग इनसे प्रताड़ित हुए हैं। पिछले दिनों 19 जुलाई को इन किन्नरों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और ये सारा मामला हुआ बधाई देने की वजह से। बधाई ना देने पर इन लोगों ने खूब हंगामा किया और घर पर ऐसा माहौल बना दिया जो शरीफ इंसान के सोच से परे है। आइए सुनते हैं पूरा मामला क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद है कि समाज का एक वर्ग है किन्नर, आज हम लोग उससे प्रताड़ित हुए हैं, हम लोग एक विक्टिम की तरह फील कर रहे हैं। 19 तारीख की ये वारदात है, इसी जगह पे जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बगल में हमारा घर है, हम लोग तालतल्ला के रहने वाले हैं। 19 तारीख को हमारे घर में 3 किन्नर आए, जिसमें एक कुमार जो लोकल रेसिडेंट बता रहा था अपने आप को, यहीं पे 6 नंबर का रहने वाला है, जो कन्वर्टेड यूनक है, कन्वर्टेड है वो, ट्रांसजेंडर। इन लोगों ने आके हमारे घर में एक ऐसा माहौल बना दिया कि वो हमारे सोच से परे है, इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। मामला क्या था कि हमारे घर में ट्विंस हुए थे, 2 बच्चे हुए, जिसमें एक बच्चे का देहांत हो गया। वो देहांत 18 तारीख को हुआ, हम लोग उसको दफना करके 18 तारीख को आए हैं। 19 तारीख को एक किन्नर हमारे यहाँ आए, हम लोगों ने उनको सारी बात बताई कि देखिए कल हमारे बच्चे का ट्विंस हुए थे, हमारे एक बच्चे का देहांत हो चुका है, हम लोग सही माइंड स्टेट में नहीं है, आपको जो भी बधाई लेनी है आप बाद में आइए। वो लोग हमारे ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई एहसान कर रहे हैं, इस तरह से पैसा मांग रहे हैं, और वो जो पैसा मांग रहे थे बधाई के रूप में 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए की डिमांड की उन्होंने। कुमार और उनके साथ बाकी जो 2 लोग थे, 3 लोग थे टोटल। और हमारे पास वीडियो है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, ये देखिए वीडियो है हमारा। वो लोग ऐसा किए हैं, मतलब घर की लेडीज औरत सबके सामने सारा कपड़ा उतार दिए, कपड़ा घर में उतारे, फिर कपड़ा बाहर आकर उतारे। हमने पुलिस की मदद ली, पुलिस भी आई, पुलिस भी हेल्पलेस थी। ये पूरा मामला 2 घंटा चला। हमारे फादर हैं, फादर को उन्होंने मेंटली इतना डिप्रेस कर दिया, हमारी माँ थी मेंटली डिप्रेस होकर के वो गांव चली गई हैं, पूरा फैमिली सदमे में है। ये हमारी आपसे यही अपील है कि ये किन्नर वर्ग जो समाज में एक ऐसे वर्ग के रूप में देखा जाता है कि इनको कोई काम नहीं देता, इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर वो इस तरह से अपने आप को एक एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में लोगों के सामने लाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब वो लोग आए थे तो क्या अचानक से आके पैसा मांगा, आप लोगों ने ना किया या उन लोगों को टाइम दिया, तो लोग अपना कपड़ा उतार? 2 घंटे तक बातचीत हो रही है, हम लोग बोले कि 1.5 लाख रुपया तो कोई एक साधारण वर्ग का कोई परिवार 1.5 लाख रुपया तो सोच भी नहीं सकता है। हम लोग 5,000 तक तैयार हुए, पुलिस के सामने उन्होंने हमें बाध्य कर दिया, फोर्स कर दिया, 11,000 लेकर गए हैं वो। 4-5 पुलिस ऑफिसर आए, वो भी हेल्पलेस थे। पूरे परिवार के लोग, हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, वो भी सब देख करके सिर्फ मूक दर्शक बने हुए थे, किसी ने कोई मदद नहीं की हमारी। भूमिका क्या रही आने के बाद? पुलिस की भूमिका देखिए, पुलिस ने अब ऐसा लगा कि पुलिस भी उनके सामने हेल्पलेस है, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक इमेज बना रखा है, और ये सिर्फ कुछ चंद किन्नर हैं जिनके कारण पूरा किन्नर समाज बदनाम हो रहा है, ये हमारा मानना है। क्योंकि हमने भी पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जब हमने भी बधाई दी है और खुशी होकर बधाई दी है, लेकिन एक ऐसी शर्मनाक हरकत जहाँ पे वो अपने आप को नग्न अवस्था में पूरे परिवार के सामने, बच्चे हैं, और बात यहीं पे नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारा जो एक जुड़वा बच्चा जो जिंदा है, बोले कि इसको भी पटक के मार देंगे। मतलब कि उनके जो शब्द थे वो बाण से कम नहीं थे, वो गोली नहीं चली, उन्होंने गोली नहीं चलाई और कुछ कमी भी नहीं रखी। अब पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम तो ऑलरेडी विक्टिम बन चुके हैं, लेकिन कोई और परिवार इस तरह के मानसिक प्रताड़ना से न गुजरे, एक चंद किन्नर की वजह से पूरा किन्नर समाज बदनाम ना हो। तो ये हमारी किन्नर समाज से भी अपील है और पुलिस से भी अपील है कि इसके खिलाफ एक इंक्वायरी हो, एक्शन लिया जाए कि इसमें क्या लोकल लोग संलिप्त हैं या एक पूरा सजाया हुआ किया गया है
कि ये एक सिर्फ किन्नरों के द्वारा किया गया है, क्योंकि हम लोग अभी उस पोजीशन में नहीं कि हम लोग कमेंट कर पाएँ। ये एक अभी प्रीमेच्योर कमेंट होगा हमारे बिहाफ से। तो हमारी आपसे यही अपील है कि हमारे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, हमारी जो समस्या है उसको लोगों तक पहुंचाएं, कि और किसी परिवार को ये ना भुगतना पड़े। दिलों बहुत दुखित हूँ और दुखित होते हुए आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि 19 जुलाई 2022 को हमारे साथ जो घटना घटा, मतलब वो ज़िंदगी में मेरी पहली बार इस तरह की घटना हुई है। हमारे घर पे वो लोग 10 से 11 के बीच में आए थे 3 किन्नर। उस समय मैं अपनी दुकान पे था, मेरी दुकान फ्री स्कूल स्ट्रीट में है। तो हमको घर से फ़ोन किया कि पापा इस तरह के लोग आए। तो हमने सोचा चलो यार ये तो नॉर्मल बात है, ये लोग तो आते ही हैं, 2-4 हज़ार रुपया इन लोग को दे के मामला को ख़त्म कर लो। तो इन लोग बोले कि पापा 2-4 हज़ार आप बोल रहे हैं, ये लोग तो 1.5 लाख का डिमांड कर रहे हैं। तो हमको भी जो है सोच के बहुत आश्चर्य हो गया कि इतना रुपये का डिमांड क्यों करेंगे भाई। तो हम दुकान से दौड़ा आया बाइक लेके, आके हमने भी वो तीनों से बात किया कि भाई इस तरह के क्यों आप लोग कर रहे हैं। तो नहीं, आप 1.5 लाख रुपये आपको देना होगा। जब आप जान रहे हैं कि मेरे यहाँ इस तरह का हादसा हुआ तो फिर आपको अभी आना नहीं चाहिए था। 2-4-5 दिन के बाद आ जाते हैं। हम लोग तो यहाँ भाग नहीं जाते हैं, 1 सप्ताह के बाद आ जाते हैं। हम लोग अभी मेंटेलिटी पूरे टूटे हुए हैं। इतना जानबूझकर भी आप 24 घंटा भी नहीं बीता आप मेरे यहाँ आ गए हैं। चलिए ठीक है, जब आ गए तो फिर वो बोल रहे हैं नहीं जब आए हैं तो हम लेकर ही जाएंगे, जैसे भी आपको देना ही होगा। हम देखिए अभी आप ऐसा नहीं कीजिए। तो ठीक है, वो बच्चा तो जिंदा है ना, अगर वो बच्चा भी मर जाता है तो हम नहीं मांगेंगे। मतलब इस तरह का लैंग्वेज यूज किया कि हम तो अवाक हो गए। बात बढ़ते बढ़ते एक हमारी बगल में लेडीज़ है, वो बेचारी बस इतना ही बोली उन लोगों को कि भैया इनके घर में इस तरह का हादसा हुआ है, आप लोग थोड़ा कम बेसी करके मामला को लेकर ख़त्म कर दिए। बस उनका इतना बोलने के बाद 2 किन्नर, जो एक किन्नर यहाँ के लोकल है, बाद में हमको पता चला उसका नाम कुमार है और वो 6 नंबर गली तालतला थाना के बगल मस्जिद है, मस्जिद के बगल में 6 नंबर गली है। वहाँ एक प्रकाश राव नाम के आदमी रहते हैं, उनके वो लड़का है कुमार बोल के, वो अभी किन्नर बन गए हैं। तो वो लोग जो है 2 आदमी कुमार और उसके साथी और जो थे दोनों कपड़ा खोल के और उसके बाद नंगा नाच करने लगा, कपड़ा जो है मुंह पर फेंकने लगा, जांघिया मुंह पे फेंकने लगा। जो कि हमारे पास हमारे घर में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा से हमने फुटेज निकलवाया है, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग नंगा होकर, और लेडीज़ हमारे घर की लेडीज़ है, हमारे घर में एक 80 साल की मेरी माँ है, उसको धक्का धुक्की किया, उसके मुंह पे कपड़ा फेंका। हमारी बहू है उसके मुंह पे कपड़ा फेंका। मतलब इस तरह से करने लगा। तो हम सोचा कि अब तो मामला बहुत बिगड़ गया, अब तो मुझे थाना जाना पड़ेगा। जब हम घर से निकले थाना जाने के लिए, वो लोग जो है बाहर आ गए नंगा होके। बाहर में हमको मतलब यहाँ पर एक कलगना डे स्कूल है, यहाँ से हमारे घर से करीब 50 मीटर की दूरी पे, वहाँ तक के हमको उन्होंने रास्ता रोका नंगा होकर। थाना नहीं जाने देंगे। और मेरे बदन में, मेरे शरीर में इतना वो टॉर्चर किया नंगा होकर कि जिसका कोई हद नहीं है। इतना हम डिप्रेस हो गए कि हमको लगा कि आग के सामने मेरा अंधेला छा गया कि हम अब क्या करें। कहना है कि ये पूरा प्री प्लानिंग है, उनको ऐसा लग रहा है। इसमें आपका क्या? मुझे लगा कि आज से कुछ दिन पहले इस क्रॉसिंग में, जो कलगना डे स्कूल की क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग पे कुछ लोग यहाँ के कैरम बोर्ड खेलते थे और रात में ड्रिंक करते थे। तो यहाँ से हम लोग मास पिटीशन थाना में दिए थे कि यहाँ पर इस तरह का हो रहा है। तो थाना से उस पर एक्शन लिया गया, उसको बंद कराया गया। तो उसमें से जो प्रकाश राव है, उनके लड़का जो कुमार है, तो मेरे को लगता है कि उसको मिसयूज किया गया है। हम ये नहीं बोलते हैं कि सारे किन्नर ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ किन्नर इस तरह का किन्नर समाज को बदनाम कर रहे हैं। हम वहाँ गए, जब हम घर में थे, हम घर में बैठ के फोन में बात कर रहे थे, तो वहाँ गाना बजाना का आवाज़ जैसे सुनाई दिया तो मैं दौड़ के गई कि देखो उनके घर में तो इतना बड़ा दुख पड़ा है, ये लोग आ गए। फिर गए तो बहुत देर, मतलब भाभी थी, भैया थे नहीं, वो लोग इतना लंबा डिमांड करने लगे ना, तो घर की लेडीज तो इतना नहीं दे सकती ना, कैसे उसको हाँ कर लेगी। तो फिर बहुत देर उन लोग मतलब इतना ड्रामा किया, नंगा होके ये रूम से घुस के वो रूम में बच्चा को उठाने जा रहा है कि बच्चा को पटक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम भी फिर बहुत देर, काफ़ी देर बाद भैया को बुलाया गया। जब भैया आए ना, भैया बहुत मतलब अच्छा से बात कर रहे हैं कि देखिए आप भी सोच समझ के ले लीजिए, मेरे जैसे कंडीशन, मेरा बहुत बड़ा हादसा हुआ है ना। तो वो लोग बोले नहीं, एक तो जिंदा है ना, वो मर जाए तो हम कुछ नहीं ले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे।
और उसके बाद क्या किया कि भैया हम खड़े थे तो हम बोले कि देखिए समझ सोच के कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। अरे कोई पहली बार तो आप लोग नहीं आए, हमारे घर में बच्चे हुए हैं, हमारे नात पोता भी हैं, दो हम भी तो दिए हैं। तो जैसे हम इतना बोले ना तो इतना गंदा तरीके से मेरे ऊपर बरस पड़ा ना वो कि मतलब भैया बर्दाश्त नहीं कर पाए एकदम। इतना मतलब गंदा तरीका कि हम तो आज तक कभी जीवन में देखे ही नहीं थे, क्योंकि हम भी 35-36 साल से यही रह रहे हैं। मेरे घर में 2 बेटे हुए, मेरे 2 पोते हुए, एक पोती हुई, सब में मैंने दिया, लेकिन इस तरीके के किन्नर मैंने कभी नहीं देखे। जैसा वो किन्नर किया, बाहर निकल के आ गया, इतना गंदा चड्डी वो अपना लेके उनका मुंह में घुसा दे रहा है, वो जंगला के अंदर घुसे जा रहे बेचारे शर्म से इज्जत से। लेकिन उनका मतलब इस तरीके से टॉर्चर किया ना कि उनका टॉर्चरपन देख के हम लोग 2-3 दिन तक घर में ना दिमाग से फ्रेश नहीं हो पा रहे कि कैसा। आज तो हम तो कभी इस तरीके से तो घर में घुस के रूम के अंदर घुस के बच्चा उठाने जा रहा है, मतलब बच्चा को उठा के पटक देंगे। तो वो बहू काकी बेचारी बच्चा को न लेके ना माँ को उठा के ऊपर वाले रूम में जाके अंदर से गेट बंद करवा दी। तो ऊपर तो लोग नहीं उठा, लेकिन नीचे रूम में, ये रूम से घुस के वो रूम में, वो रूम से घुस, इतना मतलब ऐसे बार पटक पटक के, अरे इसको हम खा जाएंगे, अरे इसको मार देंगे, इसको भी मर जाएगा। क्या मतलब हम कैसे बोले। हमने जीवन में आज तक ये कांड कभी नहीं देखा था जो उनके ऊपर बीता। अगर इनकी जगह किसी दूसरे के ऊपर बीतेगा तो वो भी इतना सह नहीं सकेगा। जब उनके पर्सनल ऊपर हुआ, और हम तो पड़ोसी हैं ना, तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाए, हम रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि हम तो मौके पर थे ना वहाँ पे। मुझे बाद में मुंह छिपा के ना चोरी से भाग के अपने घर में घुसना पड़ा के। मुझे लग रहा है कि हमको ये लोग नोच के खा जाएगा हमको। तब वो भैया बेचारे इतना मतलब गुस्सा होके 2-4 शब्द बोल दिए। उसके बाद वो लोग क्या किया है, पुलिस खड़ी, पुलिस के सामने भी 11,000 रुपया लेके गया। ये कहाँ का नियम है, हैं? तुम खुशी से तुम 20,000 ले जाता, लेकिन जो करके तुम लिया ना उसमें तो पक्का मतलब 100% से सोचिए इस तरीके से डकैती होती घर के अंदर।